ओम शांति। हम सभी वर्तमान समय मीठे बाबा की प्रेरणाएं और इशारे सुनते रहते हैं। वर्तमान समय के अनुसार बाबा हम सबको तीव्र पुरुषार्थ की प्रेरणाएं दे रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ में स्व की स्थिति अच्छे से अच्छी बने और सेवाओं का कार्य संपन्न हो। सेवाओं की स्पीड तो हम सब देख रहे हैं। ड्रामानुसार न चाहते भी थोड़ा सा भी कोई सेवा करता है तो उसको बहुत अच्छी सफलता मिलती है, लेकिन स्वस्थिति पर हर एक का कितना ध्यान है। आज विशेष इन दोनों बातों पर आपके सामने बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं रखूँगा, क्योंकि बाबा हम सबको कहते हैं बच्चे अब निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी बनना है। सेवा भी निरंतर चलती रहे, योग भी निरंतर लगा रहे, अंतर ना आए। निरंतर सेवा और सेवा के आगे दो शब्द आते हैं, त्याग और तपस्या। फिर सेवा। त्याग है मैंपन का, देह अभिमान का, और तपस्या है निश्चय और नशे की दृढ़ता की। जब आत्मा त्याग और तपस्या से संपन्न बनती है तो सेवा उससे स्वतः होती है। और 5 प्रकार की सेवा बाबा ने हम सबको सिखाई है। सेवा से ही हम सब आगे बढ़े हैं। सेवा ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। प्रैक्टिकल अनुभव तो हमारा यही है। मधुबन निवासी जितने भी बने हैं उन सब ने सेवा के आधार से इतना बड़ा भाग्य प्राप्त किया है। जब हम आए थे स्वस्थिति के विषय में मुझे इतना समझ नहीं थी। सेवा में लग गए, सेवा करते करते बाबा के हो गए, समर्पित हो गए। चलते चलते पता चला कि पहली सेवा स्व की सेवा है, और जिसने स्व की सेवा नहीं की है वो दूसरों की सेवा में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। और वो स्व की सेवा जो प्रथम सेवा है उसके अंदर 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक तन अच्छे से अच्छा हो और दूसरा मन अच्छा हो। इस तन से बहुत कार्य कराने हैं। बाबा को, बाबा के यज्ञ को संभालना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए तन स्वस्थ चाहिए और मन बड़ा अच्छा चाहिए, पॉजिटिव, जिसके अंदर व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों का स्थान न हो। जब तन और मन दोनों ही स्वस्थ होते हैं तो हम बाबा के यज्ञ की अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो पहली सेवा स्व की सेवा है, और तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए 4 बातों की ज़रूरत है। सबसे पहली आवश्यकता है जो बाबा कहते हैं संयम पूर्वक चलना। ईश्वरीय कायदे, ईश्वरीय नियम, हमारे कल्याण के लिए जो बाबा ने दिनचर्या बनाई है
उसको नियम पूर्वक संयम पूर्वक पालन करना। अमृत वेले से रात्रि तक जो ब्राह्मण आत्माएं अपनी उन्नति करना चाहती हैं वो संयम पूर्वक चलती हैं। दूसरी चीज़ है हर बात का संतुलन, बैलेंस। बहुत बड़ी कला है। बैलेंस से चलना अगर हमें आ गया, बाबा ने कई प्रकार का बैलेंस सिखाया है। न्यारे और प्यारे का भी बैलेंस है, कर्म और योग का भी बैलेंस है, परमार्थ और व्यवहार का भी बैलेंस है। बैलेंस पर मैं क्लास नहीं करा रहा हूँ, इसलिए सार रूप में मैं कहूँगा कि अगर मैं अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता हूँ, स्व को अच्छे से अच्छा रखना चाहता हूँ, तो स्व की सेवा में संयम और संतुलन बहुत आवश्यक है। नींद का भी, भोजन का भी संतुलन चाहिए। अत्यधिक नींद भी सुस्ती पैदा करती है, अनेक विकारों को जन्म देती है, और अधिक भोजन भी हमारे मार्ग में, पुरुषार्थ में विघ्न, रुकावट डालता है। टाइम पर हो, संयमित हो, जितना ज़रूरी है उतना ही हो। इसलिए ये दो चीज़ें, और साथ साथ संतुष्टता एक सबसे बड़ा गुण है। आत्मा जब सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहती है, अपने आप को जो संगम युग पर बाबा ने अविनाशी प्राप्तियां कराई हैं उनका चिंतन करके अपने आप को भरपूर अनुभव करती है, वो संतुष्ट रहती है, संतुष्ट करती है। और चौथा है सहनशीलता। संयम, संतुलन, संतुष्टता और सहनशीलता। क्योंकि जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं, व्यवहारिक जीवन में आते हैं, तो बहुत सी बातें सहन भी करनी पड़ती हैं। जहाँ रहना है वहाँ सहना है, सहन करना पड़ता है। इसलिए स्वसेवा के लिए 4 बातें जिसके ध्यान पर रहती हैं, वो यज्ञ की सेवा बहुत प्यार से और अच्छी तरह से कर सकता है। हम सब बाबा के बच्चे बने हैं। हमारा सदा एक लक्ष्य रहना चाहिए कि हम सेवा के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा लेने के लिए नहीं। अगर मैं बीच बीच में अपने आप को मूड ऑफ कर लूँ, अपनी स्थिति को बिगाड़ लूँ, समय पर भोजन न करूँ, समय पर नींद न करूँ, बीमार रहूँ, तो दूसरों से मुझे सेवा लेनी पड़ेगी। सेवा करने की बजाय हम सेवा लेने वाले बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा, समझदार उसे कहा जाता जो पहले स्व की सेवा करके फिर यज्ञ सेवा यथार्थ रूप से करे। और यज्ञ सेवा के लिए चाहिए समर्पित भावना। मेरा यज्ञ है। अभी तक भी नए और पुराने बच्चों में एक ही अंतर देखने में आता है, जो नई पीढ़ी समर्पित हो रही है उसमें और पुरानों में। वो बहुत बड़ा अंतर ये है, जिस प्रकार से सबने अपना समझा पुरानों ने बाबा के यज्ञ को, चाहे जिस प्रकार की सेवा हो, कभी ये प्रश्न नहीं आया कि ये सेवा मेरी सेवा नहीं है। बाबा के यज्ञ में चाहे झाड़ू लगाने की सेवा मिली, बाथरूम साफ करने की सेवा मिली, चाहे भाषण करने की, क्लास कराने की सेवा मिली। सेवा माना सेवा। और बाबा हमेशा कहते हैं कि सेवा की मार्क्स दोनों की समान हैं। भाषण करना और वासन मांजना, दोनों की मार्क्स समान हैं, यदि वो दिल से अपना समझ करके किया जाए तो। यज्ञ के अंदर
जो भी सेवाएं हैं, चाहे मनसा की हैं, वाचा की हैं या कर्मणा हैं, सब सेवाओं में जिस आत्मा ने सच्चे दिल से और अपना समझ करके यज्ञ को अपना समझा और उसमें सेवाएं दी, तो यज्ञ पिता प्रसन्न हुआ, यज्ञ माता प्रसन्न हुई, दादियाँ प्रसन्न हुई, और उनकी प्रसन्नता की रिजल्ट जो मैंने अनुभव की है वो सर्व प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। तो ये एक यज्ञ है मधुबन यज्ञ बेहद का घर, और दूसरा है बाबा के सेवा केंद्र, वो भी यज्ञ ही है। तो सेवा केंद्र पर रहने वाली या सेवा केंद्र पर आने वाले भाई और बहनें यदि यज्ञ को, बाबा के घर को अपना घर समझ करके और यज्ञ सेवा में तन मन धन मनसा वाचा और कर्मणा दिल से कुछ भी करते हैं, तो यज्ञ पिता प्रसन्न होकर उन्हें उनकी हर मनोकामना पूर्ण कर देता है। कोई इच्छा नहीं रहती, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। जिसने यज्ञ में कुछ भी किया है, उसको थोड़ा भी किया है तो उसका रिटर्न भविष्य में नहीं लेकिन इसी जन्म में इसी समय प्राप्त हो जाता है। तीसरी सेवा है जिनके हम साथ में रहते हैं, परिवार की सेवा कह सकते अथवा साथियों की पालना। ये भी एक सेवा है और ये भी एक जवाबदारी है। कोई भी आत्मा यदि किसी कारण, किसी संस्कार स्वभाव के कारण कमज़ोर है, डिस्टर्ब है, उसको ठीक तरह से उसको गाइड करके, उसकी पालना करके, उससे बातचीत करके उसको हल्का करना, उसकी हर प्रकार से ध्यान रखना, उसकी उन्नति में सहयोगी बनना, उसके प्रति शुभ भावना रखना, उसकी कमी और कमजोरियों को समाना न कि फैलाना, ये है अपने परिवार की अथवा अपने साथियों की सेवा। अगर परिवार के सदस्य की कोई भी बात, लौकिक जीवन में भी अगर कोई परिवार होते हैं, तो अगर बच्चा कोई गलती करके आता है, माँ को पता चलता है तो सोचती है कि ये बात इसके पिता को भी पता नहीं चलनी चाहिए, उसको समाती है, वो फैलाती नहीं है। हम सब भी एक ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं, और परिवार में यदि कोई आत्मा की कोई ऐसी छोटी मोटी गलती, कोई संस्कार, कोई स्वभाव, कोई आदत है, तो उस कमजोरी को वर्णन और चिंतन करने की बजाय उसके प्रति शुभ चिंतक वृत्ति रख करके उसको परिवर्तन करना और उसको सहयोग दे करके उसकी उस कमी को समाप्त कराना, ये है पालना, ये है बहुत बड़ी सेवा। अगर परिवार में 5 सदस्य हैं, एक सेंटर पर 4-5 बहन भाई रहते हैं, उसमें से एक भी डिस्टर्ब है तो सेवा नहीं कही जाती। इसलिए हम सब परिवार के सदस्यों का फर्ज बनता है अपने साथियों को, स्नेहियों को, सहयोगियों को हर प्रकार की मानसिक रीति से मदद करना। और तीसरी सेवा है जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, उसके वातावरण को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को सहयोगी बनाना, उन्हें अच्छी चलन से, व्यवहार से, पालना से। मैंने देखा है कहीं कहीं सेवा केंद्र के चारों ओर कॉलोनी की कॉलोनी ही बाबा के झंडे लहराते हैं, और सब के सब जब भी कोई प्रोग्राम होता है, भले ज्ञान में चलें या नहीं, लेकिन सहयोगी बनते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और कहीं कहीं सेवा केंद्र के आजू बाजू वाले ग्लानि करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, विघ्न डालते हैं। तो हम विश्व सेवाधारी आत्माएं पहले अपने पड़ोसियों की भी सेवा करें, अपने साथियों की भी सेवा करें। जो हमारे शहर में हैं,
उनको भी अच्छी सहयोग की पालना दे करके, समय प्रति समय उन्हें आमंत्रित करके ब्रह्मा भोजन खिलाना, बाबा के घर का प्रसाद देना, समय पर उन्हें सौगात देना। आप लोगों को मालूम होगा, अभी तक भी दादी जी के समय से मैं देख रहा हूँ, 40 सालों से मधुबन के अंदर अगर मधुबन निवासियों के लिए कहीं से आम आते, ट्रक आ जाता, तो दादी कहती 5-5 आम सभी आबू निवासियों को दे के आओ। भले आबू निवासी ज्ञान नहीं सुनते हैं, कई बार ईर्ष्या के वश या किसी कारण के वश ग्लानि भी कर देते, लेकिन दादी जी के अंदर इतना प्यार, इतना स्नेह कि जो आप लोग खा रहे हो, ये आबू में आपके भाई बहनें भी रहते हैं, इनको भी सबको दे के आओ। इससे वातावरण में परिवर्तन आता है। सदा ध्यान रहता है कि यज्ञ से, बाबा के घर से हमें निमंत्रण मिलता है। और बीच बीच में 18 जनवरी हुई, अभी दादी जी का स्मृति दिवस होता है, सबको बुला करके ब्रह्मा भोजन कराना, सौगात देना, उनको विशेष संपर्क में रखना, स्नेही रखना, ये भी एक सेवा है। इसके लिए भी बहुत बड़ी दिल चाहिए। तो ये है साथियों की और जिस स्थान पर रहते हैं उनकी सेवा। और साथ साथ विश्व सेवा। हम सबको बाबा ने एक तरफ प्रकृति के तत्वों की सेवा करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि वर्तमान समय ये तत्व बहुत उपद्रव करने वाले हैं। 5 तत्वों को हम सब ने अति दूषित किया है। आत्मा की स्टेज के अनुसार ही उनका पतन हुआ है, और वो 5 तत्व अभी फुल फोर्स में बदला ले रहे हैं। तत्वों की सेवा करने के लिए बहुत स्थिर मन चाहिए, बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए। विश्व की आत्माओं को मनसा द्वारा भी संदेश दे सकते, उनको सहारा दे सकते, साथ दे सकते, उसके लिए भी समय देना पड़ेगा। तो ये 5 प्रकार की सेवा करते हुए हम सब सेवा के रिटर्न में बाबा के द्वारा, परिवार के द्वारा, सर्व आत्माओं के द्वारा दुआओं का अनुभव कर सकते हैं। सेवा जो आज बाबा ने वरदान में कहा था, याद होगा कि जो सेवा करने वाले बच्चे हैं वो बंधन से मुक्त होते जाते, कर्म बंधन उनके कटते जाते हैं। सेवा बंधन नहीं है। अगर सेवा में टकराव की स्थिति बनती है, सेवा में असंतुष्टता होती है, तो सेवा को सेवा की लाइन में नहीं गिनती करते, वो सेवा नहीं है। इसलिए आवश्यक है सेवा में एक मत हो, स्नेह हो, संतुष्टता हो, प्रसन्नता हो, उमंग हो, और एक दूसरे को सुख देने की भावना हो। मेरा नाम हो, मेरी लिस्ट में संख्या बढ़ जाए, लोगों को पता पड़े मैंने इतना किया। बाबा कहता है ये सेवा नील खाते में चली जाती है। इसलिए सेवा करने वालों को त्याग पहले सीखना है, फिर सेवा करनी है, तब सफलता मानी जाएगी। साथ साथ स्व पर ध्यान, एक बहुत बड़ी लिस्ट मैं आपके आगे रखूँगा, क्योंकि वर्तमान समय बाबा हम सबको, जब भी सेवा की बात बाबा के आगे की जाती तो बाबा उस पर ध्यान नहीं देते। पहले स्व की स्थिति को अच्छा बनाओ, अपने आप को डबल लाइट फरिश्ता बनाओ, अपने चलन और चेहरे से सेवा करो। अब समय है, दिखाई ऐसा दे रहा है, आप सबने भी देखा होगा, बहुत सेवाएं की गई हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं, खूब खर्चे किए गए। बाबा ने इस बार कहा कि अब अपनी स्टेज बनाने की बजाय दूसरों की स्टेज पर सेवा करो। बनी बनाई स्टेज को लो, अपना खर्चा नहीं करो। खर्चा उनका हो, स्टेज उनकी हो, प्रोग्राम आपका हो।
इस बार हमने जनवरी मास से अभी तक 2-3 स्थानों पर बड़े बड़े प्रोग्राम में जाना हुआ और यही अनुभव किया कि सारा खर्चा दूसरे कर रहे हैं और पूरा प्रोग्राम हमारा चल रहा था। समय ऐसा है, बहुत सी माइक आत्माएं, वारिस आत्माएं, संबंध संपर्क में नामी ग्रामी आत्माएं आई हैं जो खर्चा करना चाहती हैं, लेकिन खर्चा करने के लिए उनके पास फील्ड नहीं है। कहाँ करें, किसको दें? इसलिए जिन पर फेथ है उनको ऑफ़र करते हैं और सबसे ज़्यादा फेथ बाबा के बच्चों पर हर एक का है। मैंने एक प्रोग्राम अभी गुजरात में गोधरा की साइड में किया। 5000 सरपंच और किसानों को इकट्ठा किया था एक ही भाई ने, और बड़ी युक्ति से उसने उनको बुलाया। 100-150 गाँव के लोग इकट्ठे हुए थे। कहने लगा कि हम सब का जितने नवनियुक्त सरपंच, प्रधान और वार्ड मेंबर्स हैं उनका सम्मान करेंगे। एक व्यक्ति ने उन सबको निमंत्रण दे करके उनके सम्मान का प्रोग्राम रखा। 600 लोगों का उसने सम्मान किया और उनको बोला अपने साथ एक कम से कम अपने साथ 100 लोगों को लेके आओ। पूरे गांव के गांव लोग इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा भोजन उनको कराया और 600 लोगों को शाल पहना करके, सम्मान पत्र दे करके सभा के बीच में सम्मान किया और सारा प्रोग्राम हम लोगों का चल रहा था। भाषण भी हुआ, बाबा का संदेश भी दिया। तो समय अनुसार अब बाबा चाहते ये हैं कि बच्चों को बनी बनाई स्टेज मिले, कम खर्च वाला नसीन, कम खर्चे में अच्छे से अच्छा संदेश सब आत्माओं को मिल जाए। क्योंकि बहुत समय सेवा की है, बहुत अच्छा ग्राउंड बन चुका है, अभी ऐसी आत्माओं को समीप लाने की ज़रूरत है। उनसे कराना है, उनको प्रेरणा देनी है, वो अपने आप निमित्त बनेंगे। लेकिन स्थिति अच्छे से अच्छी चाहिए। स्वस्थिति के लिए किन बातों का ध्यान आवश्यक है? सबसे पहले मैं आपको अपने स्वभाव के विषय में बताऊं, क्योंकि बहुत सी बातें भाव स्वभाव के कारण हमारा समय नष्ट होता है। और अच्छी स्थिति, स्वस्थिति में स्वभाव बड़ा दिव्य चाहिए, बहुत सरल चाहिए। जब सरल स्वभाव है, उसमें भी दूसरी बात आती है, हमारा मिजाज जो है बहुत ठंडा चाहिए, गरम मिजाज वाला नहीं। दिमाग अगर चिड़चिड़ा है, मिजाज अगर गरम है, स्वभाव में अगर उत्तेजनाएं हैं, तो हम बाबा की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए स्वस्थिति बनाने वाली आत्मा सबसे पहला ये ध्यान रखती है, मेरा स्वभाव, जिसको बाबा ने इस बार बड़े अच्छे शब्द दिए थे, याद होगा थोड़े दिन पहले रिवाइज कोर्स में, जो नेचुरल आत्मा का भाव स्वभाव है, स्व का जो भाव है वो आत्मिक भाव है। और जब हम अपने आत्मिक भाव में रहते हैं, आत्मा के जो निजी गुण हैं उस स्वभाव में रहते हैं, तो हमारा स्वभाव बहुत दिव्य बन जाता है, अलौकिक बन जाता है, मधुर बन जाता है, सरल बन जाता है। और सरल स्वभाव हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, सबके साथ मिल करके चल सकता है। एक बात ध्यान रखना है इसमें, सरलता के अंदर भोलापन ना हो, नहीं तो जहाँ भोलापन आ जाता है वहाँ माया का गोला सहज लग जाता है। भोले नहीं बनना। बाबा हमारा भोलानाथ जरूर है, लेकिन बुद्धिवानों का बुद्धिमान है, भोलानाथ भी है, लेकिन ऐसे भोले नहीं बनो जो कहीं न कहीं से मायावी या माया अपना अटैक कर दे। क्योंकि मायावी पुरुष चांस लेते हैं भोलों का। इसलिए बहुत चतुर बन करके, समझदार बन करके, ज्ञानी तू आत्मा बन करके रहना, स्वभाव कोई जी बनाना।
दूसरा है वर्तमान समय डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। आर्ग्यूमेंट करने में अब समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत किया है, एक एक बात पर कितने घंटों आर्ग्यू किया होगा। सर्वव्यापी की बात पर, गीता के भगवान पर, जितनी हमारी बातें हैं सभी ने, मैं समझता हूँ, आर्ग्यू किया होगा और आर्ग्यू करके ही बाबा के बच्चे बने हैं। और वर्तमान समय भी बहुत इस पर आर्ग्यूमेंट होती हैं। अब बाबा कहते बच्चे आर्ग्यू करना छोड़ दो। अगर सत्य ज्ञान है और ज्ञानदाता का दिया हुआ ज्ञान है तो उसका प्रमाण है हमारी जीवन, प्रत्यक्ष प्रमाण है, सत्यता का प्रमाण है। भगवान ने ये बात बताई है, इससे हमारा कनेक्शन जुड़ा है और इससे हमें प्राप्तियां हुई हैं। प्राप्ति हमारे जीवन से अगर दिखाई देगी तो हमें सिद्ध करने की अभी आवश्यकता नहीं है, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ये जो कहते हैं वो कर रहे हैं, इनके बोलने और करने और कहने में अंतर नहीं है, कथनी करनी रहनी समान है। अगर वो दिखाई दे रहा है तो सत्य गीता का ज्ञानदाता अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए इस पर आर्ग्यू अभी करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब बाबा के बच्चों की बुद्धि में स्पष्ट है कि ये सच्चा ज्ञान स्वयं भगवान ने हमें दिया है और इसको एक न एक दिन हर एक आत्मा को स्वीकार करना ही है, मानना ही है। कहाँ जाएगी, हट्टी एक ही है। इसलिए आर्ग्यू करने की अब ज़रूरत नहीं है। एक बहुत सुंदर स्वरूप है बाबा का, वो है कल्याणकारी स्वरूप। अगर हम सब के अंदर ये भावना आ जाए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लें, वृत्तियों के अंदर एक कल्याण भावना आ जाएगी तो हमारी कल्याण वृत्तियों का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ेगा, हमारी स्वस्थिति सेवा करेगी। इसलिए बहुत अच्छी सबके प्रति कभी भी ये संकल्प, चाहे अपने परिवार का हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, ये संकल्प ना आए कि ये तो हमारे कुल का ही नहीं है। एक बहुत सुंदर बात आपको मैं सुनाऊं कि हम सब इस कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं और पूरा ही वृक्ष, जितनी भी शाखाएं, उपशाखाएं, टाल टालियां चल रही हैं संसार के अंदर, वो निकली कहाँ से हैं? इसी तने से निकली हैं। मानते हो सभी? हमारा जो फाउंडेशन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ब्राह्मण देवता, जो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो तने के अंदर बैठी हुई हैं, फाउंडेशन में हैं। इसलिए जितनी भी शाखाएं उपशाखाएं हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हों, किसी भी शाखा की हों, वो सब इसी से निकली हैं। इसलिए बाबा कहता है तुम बच्चे पूर्वज हो और पूर्वज आत्माओं को हर एक को जल देना है, हर एक को शक्ति देनी है, स्नेह देना है। इसलिए किसी से भी वृत्ति में भी ना आए कि ये तो सुधरने वाला ही नहीं है, ये तो बदलने वाला ही नहीं है। हर एक आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति। किसी को मुक्ति मिलेगी, किसी को जीवन मुक्ति मिलेगी। इसलिए कल्याणकारी वृत्ति जैसा बाबा है ऐसा बन करके हमें दिखाना है। अगली बात है, बाबा हम सबको कहता है जो करना है अब कर लो, कल पर नहीं छोड़ना। कल किसका नाम है? काल का। न कल का भरोसा है न काल का भरोसा है। इसलिए जो है, जो शक्ति बाबा ने दी है, मुझे तो एक बहुत अच्छा लगता है, हमेशा ध्यान रहता है, अगर मेरा आज तन ठीक है कल किसने देखा है? आज मेरा मन अच्छा है कल हो सकता कुछ हो जाए। आज मेरे पास धन है तो क्यों न सफल करूं। जो शक्ति है, जिस प्रकार की शक्ति है, तन की, मन की, धन की, किसी भी विशेषता की,
वो बाबा के कार्य में मैं लगा दूं। कल पर नहीं छोड़ना, कर लेंगे, अभी तो समय पड़ा है। बाबा कहता है समय का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अचानक कुछ भी होगा। आप सब जो करना है, ये स्लोगन याद करो, अब करना है, कल पर नहीं छोड़ना। अभी अभी संकल्प उठा है, सफल कर लो। विचार बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसा न हो सफल न हो पाए और बाबा कहे टू लेट, नहीं चाहिए। तो हम सबको जो करना है अब करना है, और वर्तमान समय के हिसाब से माया के सूक्ष्म रूपों को पहचानने की जरूरत है। बहुत तीव्र गति से माया भी अंतिम वार आजमा रही है। जैसे बाबा की पढ़ाई, बाबा के बच्चे बढ़ रहे हैं, हमारी योग की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे ही माया भी भिन्न भिन्न रूप में। और बाबा कहता है जिस रूप से तुमने पहचाना है ना, उस रूप से नहीं, नए नए रूप से तुम्हारे सामने आएगी। इसलिए परखने की शक्ति को सामने रख करके ध्यान है किस बात पर? सिर्फ ध्यान रखना है अपनी आँखों पर। आँखें हमें धोखा न दें। और चिंतन में है अपनी घोट तो नशा चढ़े, किसी के प्रभाव में प्रभावित न हो जाएं। माया अगर प्रवेश करती है तो अपना प्रभाव डालती है किसी न किसी रूप में, चाहे व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, चाहे उसकी योग्यताओं का प्रभाव पड़ता है, चाहे उसकी पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ता है। प्रभावित करके माया अपना बनाती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे रूपवान हो चाहे धनवान हो, आंखें मुझे धोखा न दें, माया मुझे धोखा न दे। कोई भी व्यक्ति या वस्तु अपनी ओर आकर्षित न करे, तब हमारी स्थिति, स्वस्थिति अच्छे से अच्छी रहेगी। एक बाबा की आज की मुरली की बात सुना देता हूँ। अंत और आदि, इन दो का बहुत गहरा कनेक्शन है। हम सबको बाबा अंत काल की स्मृति के लिए कहता है, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर बच्चे ध्यान रखो। कोई समय भी अंतिम घड़ी आ सकती। क्यों अंत समय का याद रखो? क्योंकि जैसा अंत होगा वैसा ही आदि होगा। अंत मति सो गति। जो गति होने वाली है, सद्गति मिलने वाली है, उसका आधार अंतिम स्टेज है। इसलिए इस अंतिम समय में हम सब अपनी अंतिम स्टेज में एक बाबा ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए, उसके लिए बहुत काल से अभ्यास की जरूरत है। अंत में ऐसे बाबा याद नहीं आएगा। अंत में तो वही याद आएगा जो सारा समय आपने किया है। बड़े होशियार एक सेठ जी थे, वो समझते थे कि भगवान की याद के लिए मैं अपने बेटों का नाम ऐसा रख दूं। तो उन्होंने एक का नाम राम रख दिया, एक का नाम हरि रख दिया, एक का नाम मोहन रख दिया। 3 बेटे थे और सोचा जब अंत काल आएगा तो भगवान की याद आनी चाहिए, नाम की याद आनी चाहिए। कलयुग में तो नाम लेने से पार हो जाते हैं, तो जरूर बेटे की अगर याद आएगी तो राम को याद करूँगा या हरि को याद करूँगा या मोहन को याद। तो उस समय जब उनकी अंतिम श्वास निकलने वाली थी तो सब बेटे बाप के सामने आ गए। तो उन्होंने एक एक बेटे को पूछना शुरू किया, राम कहाँ है? तो उसने कहा बाबूजी मैं आपके सामने हूँ। हरि कहाँ है? उसने बोला मैं आपके सामने हूँ। मोहन कहाँ है? उसने भी बोला आपके सामने हूँ। तो जब तीनों ने ये शब्द बोल दिया मैं सामने हूँ, तो उसको गुस्सा आ गया कि तुम तीनों ही यहाँ बैठे हो, दुकान पर कौन है? और इतना कहते उसके प्राण निकल गए। न नाम आया राम का, न हरि का, न मोहन का, याद आ गई दुकान की। दुकान पर कौन है? क्यों वो याद आई? क्योंकि बहुत काल से उसको दुकान के साथ अटैचमेंट थी। बहुत काल से दुकान बुद्धि में घूम रही थी कि वो कौन संभालेगा।
तो बाबा भी कहता है, बच्चे जो तुमने बहुत काल तक अभ्यास किया है, जिसको याद रखा है, अंत में वही याद आएगा। चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे पहनने की चीज़ हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, जब सांस निकलेगी तो फट से उधर ध्यान जाएगा। इसलिए बहुत काल से एक बाबा, दूसरा न कोई। अंत के आधार से आदि होने वाली है, मध्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो 24 घंटे के सर्किल में बाबा ने कहा कि जब रात को सोने जाते हो तो अच्छी स्थिति में गुड नाइट करो, तो अमृत वेला अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज की मुरली में था। और फिर अमृत वेला अच्छा होगा तो जो दिन का समय बीतेगा, मध्य काल आएगा, वो अच्छा हो जाए। इसलिए अंत और आदि की स्मृति से अपनी स्थिति को अच्छा बनाना। और साथ साथ अब समय ये है कि हम किसी भी बातों की फिक्रात न रखें सिर पर। जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बना, अव्यक्त बना, और उसका मूल आधार ये था बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र स्थिति। और ये बात बहुत पक्की थी बाबा को, नथिंग न्यू। कोई भी समाचार सुनाओ, कोई भी बात बाबा से करो, बच्चे बना बनाया है, नथिंग न्यू, बिल्कुल बेफिक्र स्थिति। सेकंड में फुल स्टॉप, कर्मातीत बन गया। हम सभी भी बाबा के समान बनने के लिए क्या करें? अपनी सब जवाबदारियां, अपनी सब फिक्रातें बाबा को अर्पित कर दें। बाबा आप बैठे हो, आप इनको संभालो, मैं तो आपका बच्चा हूँ। बाबा कई बार कहता है, बच्चा बन जाओ तो बच जाओगे, बेफिक्र हो जाओगे, बच्चों को कोई फिक्रात नहीं होती। बड़े समझोगे तो अनेक जवाबदारियों का बोझ आ जाएगा। इसलिए हम सब बच्चे हैं और बाबा हमारी सब फिक्रात लेने के लिए आया है। फिक्र से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। बाबा बैठा है, सब फिक्रात उसको दे दो, लाइट हो जाओ, हल्के हो जाओ। और एक अभ्यास कभी नहीं छोड़ना। बीच बीच में दादी जान की 2-3 दिन से एक क्लास करा रही हैं, फ्रेश होने का अभ्यास करो। जैसे कोई मिलने आता है तो कहते आप बैठो, वेट करो, मैं 2 मिनट फ्रेश होके आता हूँ। उन्होंने फ्रेश होने का एक अच्छा अर्थ बताया। दादी ने कहा कि फ्रेश होना माना 1 सेकंड साइलेंस में चले जाओ। कोई बहुत आर्ग्यू कर रहा है, कोई बहुत बातें कर रहा है, कोई अपनी सिद्ध करना चाहता है, और आप समझते हो ये रॉन्ग है, ठीक नहीं है, लेकिन ये मानने वाला भी नहीं है। कितना भी समझाएंगे अपनी बात पर, ये अड़ा रहेगा, जिद करेगा, सिद्ध करेगा, तो तुम उससे डिबेट करने के बजाय फ्रेश होने चले जाओ, साइलेंस में चले जाओ। 1 मिनट के अंदर साइलेंस में जाओगे, वो सामने वाला बोलना बंद कर देगा। एक बहुत सुंदर अभ्यास है और बाबा हम सबको ये प्रैक्टिस करा रहा है। बच्चे बीच बीच में देह से डिटैच होने का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस देह को अलग कर दो और मैं अपने लाइट स्वरूप में, लाइट के शरीर में आकर के लाइट के वतन में जा रहा हूँ। इस एकाग्रता के अभ्यास को बढ़ाना, इससे संस्कार चेंज हो जाएंगे। ज्ञान और योग की शक्ति, अब मैं आपको, समय हमारा पूरा हो रहा है, लेकिन 5 शक्तियाँ आपको बताऊं जो स्व और सेवा दोनों के लिए जरूरी हैं। 5 शक्तियाँ। सबसे पहली शक्ति, पढ़ने और पढ़ाने के साथ साथ, पढ़ रहे हैं हम, पढ़ा भी रहे हैं, जरूरी है अनुभव की शक्ति। एक मुरली में बाबा ने कहा है, बच्चे अभी तक जिस बात का अनुभव नहीं हुआ, हट करो उसके लिए। अगर आपने मूल वतन की स्टेज का अनुभव नहीं किया, अगर आपने अव्यक्त वतन की स्टेज का, अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं किया, अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ब्राह्मण जीवन का नहीं किया, हट करो इसके लिए। कल का दिन है ना, हट करना, अगर कोई चीज़ का अनुभव ना हुआ हो। और कल एक बहुत अच्छा अनुभव आप कर सकते हो। बाबा आएंगे, फरिश्ता स्थिति का अनुभव। फरिश्ता आपसे मिलने आएगा, स्थूल तो नहीं आएगा ना। कई तो देखते रह जाते हैं बाबा कब आता है,
लाइट आएगी, फरिश्ता आएगा, दादी के तन में प्रवेश करेगा। शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त तन को लेकर के आएगा। हम सब उसका अनुभव तभी कर सकते हैं जब सवेरे से फरिश्ता स्थिति के अनुभव में रहें, बिल्कुल लाइट। भले कितने भी लोग हैं, अगर सचमुच आप अच्छा अनुभव करना चाहते हो, आँख खुलते अमृत वेले संकल्प लेना कि आज मुझे लाइट की ड्रेस में रहना है। मिट्टी की ड्रेस को पहनते हुए भी, साथ होते भी अभिमान भान में नहीं रहना है। मैं एक लाइट के से घेरे में हूँ, लाइट के शरीर में हूँ। एक बहुत सुंदर लाइट का शरीर मेरे सामने है। सवेरे से रात तक ये अभ्यास करेंगे तो फरिश्ते को आते और जाते देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, मिलन का सच्चा सुख ले सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात है अनुभव की शक्ति, पढ़ने और पढ़ाने के साथ। दूसरी शक्ति है ज्ञान और योग की शक्ति, और वो शक्ति यदि मेरे पास है, कहते हैं ज्ञान योग की शक्ति तो है ना, योग भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, ज्ञान सुना भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन उसकी परख ये है हमारा मन और कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएं। ज्ञान योग की शक्ति अगर है तो मन चंचलता बंद कर देगा, शीतल हो जाएगा, और मन का कहना तुरंत कर्म इंद्रियां मानती हैं, उनकी चंचलता समाप्त हो जाएगी। इसलिए मन और कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएं, तब कहेंगे इसके पास ज्ञान और योग की शक्ति है। और तीसरी शक्ति है महसूसता की शक्ति। कई बार आत्मा अपनी कमियों को महसूस नहीं करती, परिवर्तन कैसे होगी? और महसूसता के लिए चाहिए बहुत अच्छी एकाग्रता, एकांतवास। अकेले में बैठकर अपने आप से बातें करो, पता चलेगा मैं क्या हूँ और बाबा मुझसे क्या चाहता है। वैसे तो आप सभी शीश महल में आए हैं, मधुबन को शीश महल बाबा कहता है, इसमें आने से ही अपनी कमियों का पता चलता है। लेकिन अगर एकांत में जाएंगे, एकाग्र होंगे, तो अंदर जो कमियां हैं, संस्कारों में, स्वभाव में, दृष्टि की, वृत्ति की, कृति की, कोई भी स्वभाव की, वो कमियां महसूस होंगी। और महसूसता की शक्ति जिसके पास है, वो सहज अपने आप को चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। चौथी शक्ति है सत्यता की शक्ति। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, बाबा मैं तेरा हूँ। एक अंदर का भाव है ये। बाबा से कुछ भी छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो बाबा भी उसकी दवाई नहीं करेगा। इसलिए जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा तेरा हूँ, और बाबा को स्पष्ट सुनाना। क्योंकि बाबा कहता मैं जानता तो सब कुछ हूँ। आज भी क्या कहा, मेरे पास टीवी है, मैं सब देख लेता हूँ, चाहे आप कैसे रहते हो, कैसे करते हो, सब मुझे पता है। लेकिन एक विधि है, क्योंकि उससे महसूस होता है, उससे परिवर्तन करने में बल मिलता है। अगर कोई सच्चे दिल से बाबा को लिख करके दे देता है, सुना देता है, हल्का हो जाता है। तो स्वस्थिति बनाने के लिए महसूसता की शक्ति के साथ सत्यता की शक्ति चाहिए, और साथ में अंदर बाहर की स्वच्छता। स्वच्छता भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब स्वच्छ आत्मा होती है तो स्पष्ट हो जाती है, अपने को भी स्पष्ट देख सकती है, ट्रांसपेरेंट बन जाती है, बाबा को भी देख सकती है और अपने को भी देख सकती है। तो स्वच्छता की शक्ति, अगर इन शक्तियों को हमारे जीवन में धारण कर लिया, ये शक्तियाँ आ गई, तो स्थिति अच्छे से अच्छी बन जाएगी। बाबा जैसा मुझे बनाना चाहता वैसी बन जाएगी, और चेहरे और चलन से बाबा का साक्षात्कार होगा। अब सेवा का समय ये है, बाबा चाहता है मेरे बच्चों की स्थिति से
स्थिति चेहरे पर आए और चेहरे से लोगों को अनुभव हो कि इन्हें जो मिला है, इन्हें जो प्राप्त हुआ वो किसी को भी नहीं हुआ है। तो हम सब अपने चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अब समय है वाणी से ज्ञान देने की बजाय अपनी बहुत अच्छी स्थिति से, अपने मुस्कुराते हुए सर्व प्राप्ति संपन्न चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करना। ओम शांति।